हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस डीमन लेडी और दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जो कि गार्डियन ड्रैगन के पास में आ गए थे। बट हम देखते वो गार्डियन ड्रैगन आगे आते हुए कहने लगता है, तुम लोगों के पास में जो भी ट्रेजर है वो मेरे हवाले कर दो। उस ड्रैगन की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। हम देखते हैं वो डीमन एंसेस्टर कहने लगती है, आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो ड्रैगन उसे दूर करते हुए कहने लगता है, तुम्हारे पास में वो ट्रेजर नहीं है, मुझे इस बंदे से चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए वो कहने लगता है, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है सब मुझे दे दो। अब वो ये सब कुछ बोल के धमका ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू और दूसरी तरफ दूसरे डीमन एंसेस्टर्स आ जाते हैं। और वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है हम गलत वक्त पे आ गए। अब वहाँ पे सिंग्यू को और दूसरी तरफ उन डीमंस को देखकर वो बंदा कुछ सोचने लगा था। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि इमोर्टल स्टार सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को भी थंडर एंड फायर ट्री की जरूरत पड़ेगी। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे डिवाइन थंडर फायर ट्री नहीं चाहिए, मैं तो बस इस ड्रैगन को पकड़ने के लिए आया था। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन एंसेस्टर कहने लगती है, मास्टर यहाँ पे सुप्रीम डीमन बोन को ढूंढने के लिए आए हैं, ना कि डिवाइन थंडर फायर ट्री। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा उसकी तरफ देख रहा था, जिसको देखकर वो डर गई थी। हम देखते वहां पे डीमन सबको पता चल गया था कि ये बंदा यहाँ पे डीमन क्लैन के सुप्रीम बोन को ढूंढने के लिए आया है। वहीं पे दूसरे डीमन भी सोचने लगते हैं, अगर हमने डीमन सुप्रीम बोन को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो हम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे डीमन क्लैन में। ये सब कुछ सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं, वो कहने लगता है, मैं तुम सबको लूटने के लिए आया हूँ और थोड़ी सी इज्जत दिखाओ मेरे आगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू सोचने लगता है, सबसे पहले मैं इन डीमंस की एनर्जी को क्यों ना ड्रेन करूं। और वो कहने लगता है, मैंने सुना था कि डीमन क्लैन स्टार सी के सबसे पहले रेस हैं, तो मुझे नहीं लगता इस ड्रैगन से वो लोग डरेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम इमोर्टल स्टार सेट के उस डिसाइपल को देखते हैं जो कहने लगता है, हाँ वैसे भी डीमन क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इन सबको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन एम्प्रेस भी कहने लगती है, हमारे डीमन क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर तो यही हैं। और वो अपने साथी को बहुत ही ज्यादा भड़काने लगती है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन चुप था। सिंग्यू कहने लगता है, क्या वो इसे हरा नहीं सकता। अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं वो ड्रैगन उसे दूर फेंक देता है, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। वहीं पे वो एंसेस्टर गुस्सा हो रहा था। अब दूसरी तरफ सिंग्यू फिर से वहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट के उस हाई रैंकिंग डिसाइपल मतलब कि उस एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैंने सुना था कि इमोर्टल स्टार सेट के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का वो डिसाइपल जो कि सिंग्यू के साथ में था, वो वहाँ पे अपने क्लैन के उस टॉप डिसाइपल के पास में जाते हुए कहने लगता है, आपने ठीक कहा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इवन कि मेरे मास्टर भी इनके आगे कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ वो डीमन एम्प्रेस भी ऐसा ही कहने लगती है, जो कि उस बंदे के साइड में थी। वो कहने लगती है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट करती है और उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसको देखकर इमोर्टल स्टार सेट की वो डिसाइपल कहने लगती है, सीनियर ये तो हमारे मास्टर के जैसा ही टेक्निक है, इवन के वैसा ही सोल। उसकी बातें सुन के वो कहने लगता है, ये हमारे मास्टर के आसपास भी नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ वो ड्रैगन उस एंसेस्टर के स्पिरिचुअल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं तुम सबको, जल्दी से यहाँ पे डिसाइड करो, सारे ट्रेजर दो वरना तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ इमोर्टल स्टार सेट का वो हाई रैंकिंग डिसाइपल कहने लगता है, स्टार सी के फर्स्ट रेस कुछ करो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के उस डीमन एंसेस्टर को देखते जो कहने लगता है, हम फर्स्ट रेस नहीं है, ये तो ड्रैगन क्लैन है। बट हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर कहने लगते हैं, हम तो डीमन क्लैन के बराबर भी नहीं है। दूसरी तरफ डीमन एम्प्रेस कहने लगती है, मैंने तो सुना था कि स्टार सी में सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन
इमोर्टल स्टार सेट है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कुछ सोचने लगा था, जिसके बाद में वो अपने पाव का यूज करते हुए एक डीमन एंसेस्टर को डायरेक्टली उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है, जिसको वो ड्रैगन पूरी तरीके से निकल लेता है। ये सब कुछ देखकर डीमन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगा था, तुमने तो कहा था कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गया था पहले, तो फिर आखिरकार ये तो जिंदा है। तुमने हमारे साथ में झूठ बोला और तुम हमारे क्लैन के लोगों को हमारे खिलाफ यूज कर रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुन के इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा कहने लगता है, मतलब कि वो एंसेस्टर कहने लगा था, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, देखो ये अब यहाँ पे खत्म हो गया ना। ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन क्लैन के उन लोगों को गुस्सा आ रहा था, बट वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कहने लगता है, मुझे ट्रेजर्स चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कुछ सोचने लगा था और वो कहने लगता है, ड्रैगन एंसेस्टर मतलब कि सीनियर ड्रैगन, मेरे पास में जितने भी ट्रेजर है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते वो कुछ ट्रेजर्स को उस ड्रैगन को दे देता है, जिसको वो पूरी तरीके से निकल लेता है। और वो ड्रैगन कहने लगा था, मेरी 30% एनर्जी पूरी तरीके से रिस्टोर हो गया है, तो मुझे और भी ट्रेजर्स चाहिए। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, मेरे पास में जितने भी ट्रेजर्स थे वो सब मैंने आपको दे दिया। और हाँ, मैं आपको बता दूं, पीछे जितने भी ये लोग हैं ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के रेसेस से बिलोंग करते हैं, तो मुझे होप है कि इन सबके पास में बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे, मुझसे भी ज्यादा। उसकी बातें सुन के वो ड्रैगन उन सबको ट्रेजर देने के लिए बोलता है। अब हम देखते वो सब लोग कुछ नहीं कर पाते और वो अपने अपने ट्रेजर देने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू कहने लगता है, बस इतने ही ट्रेजर, इनके पास में तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। इन लोगों ने अभी तक जितने ट्रेजर दिए उतने तो मैंने इससे भी ज्यादा दिया था, मतलब कि मैंने जितने ट्रेजर दिए उसके बराबर भी नहीं है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन वो लोग गुस्सा हो रहे थे, बट उन्हें भी पता था कि वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और हम देखते वो लोग वहाँ पे वो अपने दूसरे ट्रेजर्स भी देने लगे थे, मतलब कि वो सब लोग देने लगते हैं। सब कुछ देने के बाद में भी वो ड्रैगन कहने लगता है और ट्रेजर चाहिए, बट हम देखते वो सब लोग कहने लगता है अब हमारे पास में नहीं। ये सब कुछ सुन के वो ड्रैगन कहने लगता है, अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा, जिसके बाद में मेरी भूख पूरी तरीके से शांत होगी और मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के डीमन एम्प्रेस वो तो डर गई थी और वो इमोर्टल स्टार सेट के उस हाई लेवल के डिसाइपल के पीछे जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंग्यू आगे आते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि स्ट्रेंजर्स के द्वारा प्रोवाइड किए हुए हर चीज को नहीं खाना चाहिए। अगर स्ट्रेंजर्स तुम्हें कुछ खाने के लिए देते हैं तो नहीं खाना चाहिए। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए पूरे ड्रैगन को जलाने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो ड्रैगन कहने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे क्या दिया है ऐसा, आखिरकार उन ट्रेजर्स में ऐसा क्या था। दूसरी तरफ सिंग्यू उसे बहुत ज्यादा जला रहा था, वो कहने लगता है मुझे सुप्रीम बोन के पास में ले चलो, बट वो ड्रैगन नहीं मानता, जिसको देखकर हम देखते सिंग्यू उसे इतना ज्यादा पेन देता है कि वो पूरी तरीके से डर जाता है और वो कहने लगता है मैं सरेंडर करता हूँ। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, मैं सुप्रीम बोन के इस फाइट में नहीं आने वाला, तुम लोग ही जाओ उसे लेने के लिए। और वो कहने लगता है, बट मैं भूलूंगा नहीं कि इमोर्टल स्टार सेट के लोगों ने क्या किया हमारे साथ में। इतना कहते हुए वो वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू वो सब लोग आगे की तरफ जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमोर्टल स्टार सेट का वो डिसाइपल कहने लगता है, सुप्रीम डीमन बोन हमारे क्लैन से बिलोंग करता है, बट हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का वो बंदा कहने लगता है, वो हमारे डीमन एंसेस्टर का सुप्रीम बोन है, तो वो भी हमारे क्लैन से ही बिलोंग करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, मेरे हिसाब में तो जिस ट्रेजर का कोई भी मालिक नहीं होता वो कैपेबल को ही मिलता है, जो उसके लायक होता है। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे सुप्रीम बोन होता है, जिसको देखकर डीमन क्लैन के लोग स्पीड में जाने लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है और आवाज आने लगा था, जो भी इस जगह से जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।